अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप देख रहे हैं जीरो टू एआई प्रो विद ज़ेब मलिक। आज आपको मशीन लर्निंग का सुपरवाइज मॉडल लॉजिस्टिक रिग्रेशन मजीद पढ़ाने वाला हूँ। लॉजिस्टिक रिग्रेशन मेज़ करता है प्रोबेबिलिटी पे। मिसाल के तौर पर एक ईमेल है, क्या वो स्पैम है या नहीं, ये हमें लॉजिस्टिक रिग्रेशन की मदद से हम डिटेक्ट करते हैं। मजीद कोड डॉग और कैट्स में डिफरेंस ये हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन के थ्रू पता करते हैं। लॉजिस्टिक रिग्रेशन लॉजिस्टिक सिग्मोइड फंक्शन के ऊपर काम करता है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन बाइनरी क्लासिफिकेशन भी करते हैं, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन भी करते हैं, वन वर्सेस रेस्ट क्लासिफिकेशन भी करते हैं। इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं कि ये लार्ज डेटा सेट पे अच्छा काम नहीं करता, लीनियर प्रॉब्लम को विदाउट फीचर इंजीनियरिंग से काम नहीं करता, आउटलायर के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, उसमें भी ठीक काम नहीं करता जिस डाटा सेट में आउटलायर ज़्यादा हो, और उस मॉडल में भी ठीक काम नहीं करता जो मॉडल बहुत बड़ा हो। मज़ीद जैसे ही आपने IPYNB फाइल बनानी है, सबसे पहले आपने अपनी लाइब्रेरीज इंपोर्ट करनी है, जिस तरह आपको पहले लेक्चर में भी बताया गया था। पांडास, numpy, मैटप्लोट्लिब और cpon, ये 4 लाइब्रेरीज आप यूज़ करेंगे डाटा को क्लीन करने के लिए और डाटा को विजुलाइज करने के लिए। पांचवी लाइब्रेरी scikit-learn की है, जो आप मॉडल को एंटर करने के लिए, उसके मैट्रिसेस देखने के लिए, ट्रेन ट्रेस सेपरेट करने के लिए, और उसे लेबल इनकोडिंग मतलब स्टैंडर्ड स्केल लेबल इनकोडर इसमें कन्वर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। क्योंकि हमारा जो मशीन लर्निंग में एल्गोरिथम है वो न्यूमेरिक डाटा पे काम करता है, कैटेगोरिकल डाटा पे काम नहीं करता। इस तरह मैंने आपको मजीद पहले भी बताया था, सीबोन के अंदर कुछ ऑलरेडी डाटा सेट पड़े होते हैं, हमने उसमें से एक डाटा सेट को लोड किया, टाइटैनिक को, और df.head करके हमने टाइटैनिक को शो कर दिया। अब टाइटैनिक में जो जो सरवाइव जो रह गए थे या किस क्लास से बिलोंग कर रखते थे, मेल या फीमेल थे, उनके बच्चे थे या उनका किराया कितना था, कौन सी क्लास में थे, फर्स्ट क्लास में उन्होंने टिकट ली थी, सेकंड क्लास में, थर्ड क्लास में, ये सारा डाटा जो है वो इस डाटा सेट में आ गया। tf.info से हमें पता चल जाएगा कि कौन से इंटीजर है, कौन से फ्लोट है और कौन से कैटेगोरिकल डाटा है। अच्छा, इसमें से हम मजीद पहले ये चेक करेंगे क्या हमारा डाटा इसमें नल वैल्यूज हैं या नहीं। तो हमारे 4 डाटा सेट, टाइटैनिक में 4 डाटा सेट हैं जिसमें नल वैल्यू बहुत ज़्यादा है। एक डेक का कॉलम है, एज, फेयर, इसमें नल वैल्यूज बहुत ज़्यादा हैं। इम्बार्क और इम्बार्क टाउन में जो हमारा नल वैल्यूज हैं वो बहुत कम है। तो जिसमें सबसे ज़्यादा हमारे पास डाटा सेट में नल वैल्यूज हों, हम उसको बिल्कुल ही डाटा सेट से निकाल देते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा वैल्यू को हम मीन, मोड, मीडियन के थ्रू फिल करें तो वो हमारे डाटा सेट पर ठीक परफॉर्म नहीं करता और हमारे रिजल्ट बेहतर नहीं आते। एज और फेयर वाले कॉलम को हमने मीडियन के थ्रू, एवरेज के थ्रू हमने इसको फिल कर लिया है, और इम्बार्क और इम्बार्क टाउन को हमने मोड के थ्रू, मतलब मिसाल के तौर पे जो वैल्यूज ज़्यादा हो उसके थ्रू हमने रिप्लेस कर दिया। और हमने सारे कॉलम्स को चेक कर लिया है कि जो जो कॉलम भी कैटेगोरिकल डाटा रखते हैं उसको ये लेबल इनकोडिंग कर दें, मतलब 0-1 की फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि मशीन लर्निंग सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक डाटा पे काम करती है। ये मजीद आपके पास आ गया है, ये देखें जो ऊपर कैटेगोरिकल डाटा था वो सारा न्यूमेरिक डाटा में आ गया। सिर्फ वही डाटा को हम न्यूमेरिक करेंगे जो हम यूज़ करेंगे आगे। इसके बाद हम इसकी ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करेंगे। इसके लिए पहले हमने एक्स के अंदर एक कॉलम रख लिया जो सर्वाइव का था, उसको हमने एक्स के अंदर से ड्रॉप कर दिया और वाई के अंदर हमने ये कॉलम रख लिया, बाकी एक्स के अंदर बाकी सारे कॉलम पड़ लिए। फिर हमने 80-20% करके 80% हमने ट्रेनिंग की और 20% हमने टेस्टिंग की। इसके लिए हमने डाटा को स्प्लिट कर लिया। इसके बाद हमने मॉडल लगाया जो हम आज पढ़ रहे हैं, लॉजिस्टिक रिग्रेशन।
इस मॉडल को हमने फिट किया ट्रेन के ऊपर, ताकि ये हमारा मॉडल सही तरह ट्रेन हो जाए और हम इसके ऊपर टेस्ट परफॉर्म कर सकें। वाइड प्रीडिक्ट के थ्रू हम ये चेक करेंगे क्या जो हमने टेस्ट जो ट्रेनिंग डाटा है वो हमारा अब टेस्टिंग डाटा में कैसा परफॉर्म करता है। तो एक्स को हम वाइड प्रीडिक्ट के अंदर डाल देंगे। मैंने आपको जिस तरह कहा था कि इसकी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा एवेल्युएट द मॉडल की, एक्यूरेसी स्कोर, रिकॉल, प्रिसिजन, F1 कंफ्यूजन मैट्रिक्स। मजीद आप अभी ये समझ लें कि ये यूज़ होते हैं कि हमारा मॉडल कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। देखें, एक्यूरेसी स्कोर 1.0, रिकॉल 1.0, प्रिसिजन 1.0, F1 स्कोर 1.0। इसका मतलब यह है कि हमारा डाटा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है इस डाटा सेट पे। मजीद आपको जो मैटप्लोट्लिब है उसकी लाइब्रेरी से आपको विजुलाइज करके भी दिखा देता हूँ। कंफ्यूजन मैट्रिक्स बना रहे हैं हम वाई टेस्ट वाई प्रिडिक्ट पे, और ये हीट मैप है जो अब आपके सामने शो हो रहा है। इसमें एक्स वाला कॉलम प्रिडिक्टेड का है और वाई वाला कॉलम एक्चुअल का है। इसका मतलब है कि जो हम प्रिडिक्ट कर रहे थे और एक्चुअल डाटा एक जैसा है। जो हम प्रिडिक्ट कर रहे थे एक्चुअल डाटा जो है उसमें कोई भी मिसिंग वैल्यूज नहीं है। इसका मतलब कि हमारा मॉडल ठीक तरह परफॉर्म कर रहा है। आपको कुछ ना समझ लगे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। खुदा हाफिज़।